वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड। इट इज ऑल्सो फेमस इलेक्ट्रोड। इस ग्लास इलेक्ट्रोड को हम और एक नाम दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीएच इलेक्ट्रोड। इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम डिटेल्स में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एक्चुअली ग्लास इलेक्ट्रोड दिखता कैसे है। सो लेट अस स्टार्ट। सो ग्लास इलेक्ट्रोड, it is also known as pH electrode. It is used in the analytical chemistry and electrochemistry for measuring the pH of solution. इसको हम pH find out करने के लिए यूज करते हैं। That's why it is also called as pH electrode. This glass electrodes operate on the principle of electrochemical potential generated across a glass membrane in contact with the solution being measured. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे जब हम ये जो सेंटेंस मैंने दिया है इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसका वर्किंग देखेंगे। ठीक है, नाउ विल सी हाउ एक्चुअली द ग्लास इलेक्ट्रोड लुक्स लाइक। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड। इट इज ऑल्सो फेमस इलेक्ट्रोड। इस ग्लास इलेक्ट्रोड को हम और एक नाम दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीएच इलेक्ट्रोड। इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम डिटेल्स में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एक्चुअली ग्लास इलेक्ट्रोड दिखता कैसे है। सो लेट अस स्टार्ट। सो ग्लास इलेक्ट्रोड, इट इज ऑल्सो नोन एज पीएच इलेक्ट्रोड। इट इज यूज्ड इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम पीएच फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। That's why it is also called as pH electrode. This glass electrodes operate on the principle of electrochemical potential generated across a glass membrane in contact with the solution being measured. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे जब हम ये जो सेंटेंस मैंने दिया है इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसका वर्किंग देखेंगे। ठीक है, नाउ विल सी हाउ एक्चुअली द glass electrode looks like. Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड। इट इज ऑल्सो फेमस इलेक्ट्रोड। इस ग्लास इलेक्ट्रोड को हम और एक नाम दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीएच इलेक्ट्रोड। इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम डिटेल्स में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एक्चुअली ग्लास इलेक्ट्रोड दिखता कैसे है। सो लेट अस स्टार्ट। So glass electrode, it is also known as pH electrode. It is used in the analytical chemistry and electrochemistry for measuring the pH of solution. इसको हम pH find out करने के लिए यूज करते हैं। That's why it is also called as pH electrode. This glass electrodes operate on the principle of electrochemical potential generated across a glass membrane in contact with the solution being measured. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे जब हम ये जो सेंटेंस मैंने दिया है इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसका वर्किंग देखेंगे। ठीक है, नाउ विल सी हाउ एक्चुअली द ग्लास इलेक्ट्रोड लुक्स लाइक। फ्रेंड्स, दिस इज द एक्चुअल ग्लास इलेक्ट्रोड। इफ यू सी हियर इन दिस ग्लास इलेक्ट्रोड देयर इज अ लिक्विड that is potassium chloride and concentrated HCl solution. You can switch it on or off. The wire, if you see here, this is the silver and this is the hard base. जो ये ग्लास है ये हार्ड ग्लास है। ओके, तो जो हमने देखा वो एक्चुअल ग्लास इलेक्ट्रोड था जिसमें मैंने कुछ पार्ट्स आपको बताए थे। अब हम एक्चुअली में देखेंगे कि हाउ दिस डायग्राम इज एक्सप्लेन एंड what is the construction of this glass electrode. अब जैसे आप यहां देख रहे हैं, this is the cap. This may be made up of plastic or may be made up of the rubber. Okay, glass electrode, क्योंकि इसे glass electrode कहते हैं because this is made up of actually glass material. अब ये जो ग्लास है इसमें और एक है, देखो यहाँ बॉटम में आप देख सकते हैं, this is the separation. Okay, ये एक सॉल्यूशन है और ये दूसरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो ये सेपरेशन है इसके अंदर भी क्या है, ग्लास है। दिस इज ऑल्सो ग्लास विच कंटेन्स ए सोल्यूशन of 0.1 molar
HCl। अब हम एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। सो दिस इज द फिलिंग पोर्ट। इस फिलिंग पोर्ट में हम पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यहां इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस ग्लास इलेक्ट्रोड में दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं और दोनों भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल से बने हैं। जैसे कि आपका पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड है Ag/AgCl रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच इज बिहेव एज इंटरनल रेफरेंस। ये जो आप अंदर देख रहे हो दिस इज योर Ag/AgCl रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द pH मीटर। ये pH मीटर को कनेक्टेड है। ये जो इलेक्ट्रोड है इसे हमने डिप किया है किसमें, HCl सॉल्यूशन। अब दूसरा इलेक्ट्रोड है देखो यहां Ag/AgCl रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैंपल इलेक्ट्रोड। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड भी आप देख सकते हैं इट इज अगेन अटैच टू द pH मीटर। नाउ दिस इलेक्ट्रोड इज इंसर्टेड इन पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक इंटरनल और एक सैंपल। अब जो इंटरनल इलेक्ट्रोड है ये इंटरनल इलेक्ट्रोड 0.1 मोलार HCl सॉल्यूशन में डीप किया है और सैंपल इलेक्ट्रोड जो है वो KCl सॉल्यूशन में डीप किया है। अब ये एक खास बात है, देखो यहां इस ग्लास इलेक्ट्रोड में बॉटम में देखो परमिएबल पोरस जंक्शन है, मतलब यहां पे एक छोटा सा होल है। सो दिस होल अलाउज ओनली H+ ions to move inside. Now at the bottom if you see this is the glass tube. Okay, so it is hard glass, a special glass which is behaves as a glass membrane. So these are the things which are under this construction of glass electrode. Now what happens when you dip? अब थोड़ा सा पार्ट में यहां जैसे हमने ये दो इलेक्ट्रोड बताए हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो थोड़ा सा यहां हम वर्किंग का पार्ट देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली जब हम इस इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, है ना, जिसका pH हमें चेक करना है। उस सॉल्यूशन में हम जब इसे डिप करते हैं तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन में से जो H+ आयंस है दे आर मूविंग इनसाइड द ग्लास इलेक्ट्रोड थ्रू दिस पोर। तो क्या होगा, ये जो आपका सैंपल इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, इट शोज डिफरेंट पोटेंशियल। और ये जो आप देख रहे हैं इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका कांस्टेंट रहता है बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज परमानेंट सॉल्यूशन नाउ। ओके, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, 0.1 मोलर HCl ही है, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज होगा, जो बाहर का सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा एंड अकॉर्डिंगली द सैंपल इलेक्ट्रोड, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। सो द डिफरेंस ऑफ द इंटरनल एंड सैंपल इलेक्ट्रोड दैट गिव्स यू सम ऑफ द वोल्टेज, एक वोल्टेज जनरेट करेगा एंड दैट वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू द pH। दिस इज एक्चुअली द सिंपल वर्किंग ऑफ दिस ग्लास इलेक्ट्रोड। नाउ विल सी the points that you write down in your notebook। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब ये जो मैं यहां फिर से दिखाने वाला हूं ये सारे इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको लिख सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, द ग्लास इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास मेम्ब्रेन यूजुअली मेड ऑफ हाई प्यूरिटी ग्लास। सेकंड पॉइंट, ग्लास इज सेंसिटिव टू चेंज इन H+ ions concentration in the solution. Inside the glass membrane there are two electrodes, reference electrode and a measuring electrode. Reference electrode मतलब इसको हम internal reference कहेंगे and measuring electrode मतलब हम इसे sample electrode कहेंगे। Then the reference electrode is usually silver in silver chloride electrode immersed in a potassium chloride। जैसे यहां मैंने दिखाया था पोटेशियम क्लोराइड में क्या इंसर्ट किया है, सैंपल इलेक्ट्रोड को हमने इंसर्ट किया है। एंड जो दूसरा है इंटरनल इलेक्ट्रोड दैट वी हैव डिप्ड इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। नाउ
व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड। जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो यही वर्किंग की प्रोसीजर है। सो यू कैन राइट डाउन दी पॉइंट्स। द ग्लास मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू H प्लस आयंस, करेक्ट। सेकंड थिंग दैट व्हेन ग्लास मेम्ब्रेन कम्स इनटू कांटेक्ट विथ एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब सैंपल सॉल्यूशन, ओके, a potential difference is established across the membrane due to difference in H plus ion concentration between the solution, मतलब sample, and inner electrolyte solution। आपका inner electrolyte क्या था? 0.1 molar HCl था। Then the potential difference generated across the glass membrane is directly proportional to the log of concentration of H plus ions, जो हम definition लिखते हैं pH की, log of concentration of H plus ions। So this is based on the Nernst equation, and the Nernst equation can be expressed for this glass electrode. E is equal to E0 plus 0.05916 divided by L into log of concentration of H plus ions. The square bracket is the concentration sign. The potential difference is measured by voltmeter, which converts the potential difference into the pH unit. Okay, so this is actually the working of glass electrode. Now we will see the applications of glass electrode. जैसे मैंने कहा, ये glass electrode जो है इसे हम pH electrode भी कहते हैं, इसलिए ये मोस्टली कहाँ यूज होता है? इन मेजरमेंट ऑफ pH। तो सिर्फ मेजरमेंट ऑफ pH मतलब कहाँ कहाँ पे हम pH यूज करते हैं या फिर चेक करते हैं, जैसे कि in monitoring and controlling the pH level of any reaction, then in titration experiment for end point detection, and particularly it is used in the acid base titration also. So this pH measurement is very useful to determine the nature of the solution or a solvent, or in the detection of or determination of the nature of the reaction. So in this way, we have seen what is the glass electrode, its construction, its working, and its applications. So with this, we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel, Chemistry Learners. Thank you.